Hello students, clauses and conjunctions एपिसोड 3 लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज के इस एपिसोड के जो लर्निंग आउटकम हैं वो इस प्रकार हैं। आफ्टर टुडेज लेसन we will be able to learn the use of so, therefore, else, otherwise and or to make a compound sentence. Compound sentence बनाने के लिए हम आज so, therefore, else, otherwise और का इस्तेमाल करेंगे। This lesson will enable us to use above conjunctions in our day-to-day conversation. ये conjunctions हमारे दैनिक वार्तालाप में, conversation में हम इन्हें यूज करना भी सीख जाएंगे। So, welcome dear students. Today's clauses and conjunctions episode 3. इस एपिसोड को समझने से पहले आपको एपिसोड फर्स्ट और सेकंड जरूर देखना चाहिए। फिर भी हम कुछ चीजें आपको रिकैपिचुलेट करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, ये हमने बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज का एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है साथ में, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल भी दिया था, he should come on time else he will be marked absent। तो रेड कलर में लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज, ब्लैक में कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि else लगा हुआ है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं इस प्रकार से। दूसरी बात, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो हमने लिखे थे, एंड, बट, यट, स्टिल, सो, देयरफॉर, और, एल्स, अदरवाइज, either dot dot or, neither dot dot nor, not only but also, both dot dot and, or not only dot dot as well, etc. तो इसमें से हम आज सेकंड एपिसोड में हम एंड, बट, यट और स्टिल का प्रयोग सीख चुके हैं। आज जो हम सीखेंगे वो हैं सो, देयरफॉर, एल्स, अदरवाइज और। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो, देयरफॉर, एल्स, अदरवाइज एंड और का प्रयोग। सबसे पहले सो और देयरफॉर का टॉपिक लेंगे हम, और उसके बाद एल्स, अदरवाइज और का लेंगे। यूज ऑफ सो एंड देयरफॉर। These conjunctions are used when one simple sentence expresses region or cause and second simple sentence expresses result। यानी कि so और therefore का प्रयोग जो हम करते हैं वो कब करते हैं, जब एक सिंपल सेंटेंस में रीजन या कॉज यानी कि कारण हो, और एक सिंपल सेंटेंस में उसका परिणाम हो, कारण परिणाम, कॉज रिजल्ट, रीजन रिजल्ट हो। उसी अवस्था में सो और देयरफॉर जो है, जिनका अर्थ हम अतः और इसलिए के सेंस में यूज करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने में। Following is the structure of the compound sentence after combining two simple sentences using so therefore। so therefore का इस्तेमाल करके हम कंपाउंड सेंटेंस जो बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर भी हम आज आपको बता रहे हैं। वो स्ट्रक्चर ये है कि क्लॉज एक्सप्रेसिंग रीजन, कारण बताने वाला क्लॉज, प्लस सो या देयरफॉर, प्लस
वो क्लॉज एक्सप्रेसिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट एक्सप्रेस कर रहा है। फिर से आप देखें एक बार, क्लॉज एक्सप्रेसिंग रीजन, कारण बताने वाला क्लॉज, और सो या देयरफॉर माने इसलिए क्लॉज एक्सप्रेसिंग रिजल्ट, जिसमें परिणाम बताया जा रहा है, उस क्लॉज को हम ऐड करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है सो देयरफॉर का इस्तेमाल करने से। तो सबसे पहले सो और देयरफॉर का इस्तेमाल जो हम सीख रहे हैं उसके एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, अ सेंटेंस है वी वर टायर्ड, बी सेंटेंस है वी वेंट टू बेड अर्ली। हम बहुत थके हुए थे इसलिए हम कल सोने जल्दी चले गए। अब हमें जोड़ना है इनको। तो कारण क्या है, वी वर टायर्ड, रीजन है वी वर टायर्ड, तो रीजन बताने वाला क्लॉज पहले आएगा, रिजल्ट बताने वाला बाद में आएगा, और बीच में हम सो और देयरफॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो इनको कंबाइन करने के बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से बनता है, वी वर टायर्ड सो देयरफॉर, सो लगेगा या देयरफॉर वी वेंट टू बेड अर्ली। फिर से देखें, वी वर टायर्ड so या therefore we went to bed early। कारण पहले, परिणाम बाद में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसी में। सेकंड सेंटेंस का जो पेयर है वो फर्स्ट है, मोहन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मोहन बुखार से पीड़ित है। ही कांट अटेंड द क्लास टुडे, इन दोनों को जोड़ना है। तो रीजन पहले हमें ढूंढना पड़ेगा, रीजन क्योंकि पहले लिखा जाता है। रीजन है मोहन फीवर से परेशान है, पीड़ित है, मोहन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये आपका रीजन है। और इसका रिजल्ट क्या आया, ही कांट अटेंड द क्लास टुडे, वो आज क्लास अटेंड नहीं कर सकता। इसलिए जोड़ने के बाद ये सेंटेंस बनेगा, मोहन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सो या देयरफॉर ही कांट अटेंड द क्लास टुडे। तो सो या देयरफॉर का मतलब एक ही है, दोनों में से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम अदरवाइज, एल्स और एल्स, अदरवाइज एंड और का इस्तेमाल सीखेंगे। तो these conjunctions are used when one simple sentence expresses advice or warning and second simple sentence expresses result in case the advice or the warning is not followed। यानी कि इन कंजंक्शंस का एल्स, अदरवाइज और मीनिंग होता है अन्यथा, वरना, नहीं तो देखिए कि आप इनका प्रयोग किस अवस्था में करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि इन कंजंक्शंस का प्रयोग हम उसी अवस्था में करते हैं जब एक सिंपल सेंटेंस वो एक्सप्रेस करता है क्या, एडवाइस या वार्निंग, चेतावनी या सलाह दी जाती है उसमें। और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें परिणाम व्यक्त किया गया होगा, अगर उस एडवाइस या वार्निंग को आपने फॉलो नहीं किया है तो परिणाम जो निकल सकता है वो आपका दूसरे सेंटेंस में दिया गया होगा। तब हम एल्स और अदरवाइज और के सेंस में जो है, जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को इनसे जोड़ने के लिए, उसको हम देखते हैं। So following is the structure of the compound sentence after combining two simple sentences using else, otherwise, or। तो otherwise, else और एक ही सेंस में यूज कर रहे हैं अभी हम, अन्यथा वरना नहीं तो। इनका यूज करने के बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार का होगा कि जो क्लॉज एक्सप्रेस करेगा एडवाइस या वार्निंग वो पहले आएगा, उसके बाद प्लस एल्स, अदरवाइज और लगाएंगे हम, और जो क्लॉज एक्सप्रेस करेगा रिजल्ट
उसको हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, समझ गए? क्लॉज एक्सप्रेसिंग एडवाइस और वार्निंग ये पहले आएगा, इसमें चेतावनी या सलाह दी गई है। एल्स अदरवाइज या और जोड़ने के बाद जिस क्लॉज में रिजल्ट एक्सप्रेस किया गया है उसको हम बाद में जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, यू मस्ट हरी अप, यू मस्ट हरी अप, यू विल मिस द ट्रेन, आपको जल्दी करना चाहिए, ट्रेन छूट जाएगी आपकी, अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी, वरना ट्रेन छूट जाएगी, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में जो एडवाइस या वार्निंग दी गई है उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? यू विल मिस द ट्रेन। हम कंबाइन करते हैं, यू मस्ट हरी अप, एल्स, अदरवाइज और यू विल मिस द ट्रेन। ये तीनों ऑप्शंस, तीनों कंजंक्शंस में से हम किसी का भी इस्तेमाल करके इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम जोड़ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। कंबाइन द टू पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सो, देयरफॉर, एल्स और अदरवाइज। यानी कि सो, देयरफॉर, एल्स और अदरवाइज, इनसे हमें ये सेंटेंस ऐड करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, द शॉप्स वर क्लोज्ड, वी रिटर्न विदाउट शॉपिंग। सेकंड देखिए, you must be warmly clad, you will catch cold. Third, he was very ill, he did not come to school yesterday. तो आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस में द शॉप्स वर क्लोज, दुकानें बंद थी, वी रिटर्न विदाउट शॉपिंग, हम बिना खरीदारी किए, शॉपिंग किए बगैर लौट आए। कारण, शॉप्स वर क्लोज्ड, यानी कि कारण और परिणाम का कॉम्बिनेशन है इसमें, इसलिए हमने देखिए इनको कंबाइन करने के बाद बनाया द शॉप्स वर क्लोज्ड, सो देयरफॉर वी रिटर्न विदाउट शॉपिंग। सेकंड पेयर देखिए, यू मस्ट बी वार्मली क्लैड, क्लैड मतलब कपड़े पहनना, आप जो है पहने, क्या पहनना चाहिए आपको? गर्म कपड़े पहनने होना चाहिए। क्यों पहनने होना चाहिए? यू विल कैच कोल्ड। तो आपको फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिख रहा है? कोई एडवाइस है, अगर आप उस एडवाइस को नहीं मानेंगे तो यू विल कैच कोल्ड, आपको सर्दी लग जाएगी। तो इसलिए आप समझ गए कि इनको अपन एल्स और अदरवाइज से जोड़ सकते हैं। यू मस्ट बी वार्मली क्लैड, एल्स और अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड, गर्म कपड़े पहन लो अन्यथा वरना नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। थर्ड पेयर देखिए, ही वॉज वेरी इल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। इसको हमने ऐड किया, ही वॉज वेरी इल, ये रीजन हो गया, इसलिए सो देयरफॉर ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, ये उसका रिजल्ट हो गया। कारण, ही वॉज वेरी इल, बहुत बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आया कल। वन मोर एक्सरसाइज है, फिल इन दी ब्लैंक्स, सो देयरफॉर, एल्स, अदरवाइज और इनमें से जितने कंजंक्शंस एक सेंटेंस में आ सकते हैं उतने भरने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, ही वांटेड टू बाई अ पेन, खाली जगह है, ब्लैंक है, ही वेंट टू द शॉप। हमें ऑप्शन दिए गए हैं सो, देयरफॉर, एल्स, अदरवाइज और, तो एल्स, अदरवाइज और एक कैटेगरी में है और सो देयरफॉर एक कैटेगरी में है। वो पेन खरीदने के लिए जाना चाहता था, इसलिए वो कहां गया? दुकान पर गया। वह पेन खरीदना चाहता था इसलिए वह दुकान गया। तो सिंपली कारण, ही वांटेड टू बाय अ पेन, परिणाम, ही वेंट टू द शॉप। तो इसका मतलब आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, इसमें आएगा सो या देयरफॉर। सेकंड है, रिंग द बेल, नो वन केम आउट, घंटी बजाओ, रिंग द बेल, घंटी बजाओ, कोई बाहर नहीं आएगा, अन्यथा वरना नहीं तो कोई बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें एल्स, अदरवाइज और का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। रिंग द बेल, घंटी बजाओ, अन्यथा वरना नहीं तो कोई बाहर नहीं आएगा। वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, यू विल फॉल, आप गिर जाओगे। इसमें भी आप समझिए पहले सेंटेंस में
एडवाइस या वार्निंग है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो यू विल फॉल, गिर जाओगे आप, इसलिए इसमें भी एल्स, अदरवाइज और का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, वह परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है अच्छे नंबर? क्योंकि वह कठिन परिश्रम करता है। तो कारण बताने वाला सेंटेंस पहले लिखा हुआ है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, तो इसका मतलब परिणाम क्या निकलता है इस काम को करने से, इस कारण से, he gets good marks in the examination। तो इसका मतलब इसमें हम क्या भरेंगे? so या therefore। Thank you very much for watching the video। This series of clauses and conjunctions will continue next time also। So see you till then, see you, bye bye। सब्सक्राइब करना, लाइक अगर अच्छा लगता है तो जरूर करें और शेयर भी करें।